ना ही इसमें इंजन है, गियर बॉक्स, हर चीज़ निकाल ली गई है। भिलाई नगर निगम के डिपो की बसों की यही स्थिति है। अब इसे 7 साल के अंदर में उस गाड़ियों को कंडेम कैसे किया गया, इस नगर निगम के आयुक्त को जवाब देना पड़ेगा। आप यहाँ महापौर की नौकरी करने नहीं आए हो, यहाँ पब्लिक की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई नगर निगम के उस बस डिपो में जहाँ से पहले लगभग 7 साल पहले यहाँ से बसें चला करती थी, जो भिलाई दुर्ग की जनता के सुविधा के लिए निकला था। लेकिन आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये करोड़ों की लागत से बना हुआ ये डिपो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिस रूम है और सभी सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर कभी सामान हुआ करता था, यहाँ कैश कलेक्शन किया जाता था। लेकिन आज यहाँ की स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं। दुर्ग भिलाई शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लगभग 20 करोड़ रुपए सिर्फ बसों में खर्च किए गए और 69 बसें खरीदे गए थे। लेकिन आज अगर बसों की स्थिति आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बसों में ना ही चक्का है और स्थिति अंदर देखिए, ना ही इसमें इंजन है, गियर बॉक्स, हर चीज़ निकाल ली गई है। कहा जाए तो अब ये पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है। लेकिन आरटीओ के अगर नियम हम देखते हैं तो उसमें 20 वर्ष से पहले किसी भी वाहन को कबाड़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये महज 7 सालों में ही ये स्थिति है। भिलाई नगर निगम के डिपो की बसों की यही स्थिति है। अब इसे नीलामी करने के लिए तीसरी बार ऑर्डर निकाला गया है। आप भी समझ सकते होंगे कि आपके भी घर पर कई ऐसी गाड़ियां होगी जो 7 साल पुरानी होगी या उससे कहीं अधिक पुरानी होगी, लेकिन रख रखाव किया होगा और वो गाड़ियां आज भी वैसी चल रही होंगी या फिर किस स्थिति में है वो आपको खुद ही पता होगा। लेकिन अभी ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पुराना बस नहीं है, महज 7 साल ही हुए हैं। अब स्थिति आप देख सकते हैं, ये फायर इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये स्थिति है। और साथ ही यहाँ देखिए ये आगे का हिस्सा है बस का, यहाँ कभी ड्राइवर बैठता रहा होगा, साथ में सवारी भी आसपास बैठती रही होंगी, यहाँ लोग बैठते रहे होंगे। और अब पूरे बस की स्थिति को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कभी ये जो जनता की सुविधा के लिए चलाया जा रहा था, जनता के पैसों से जिसे खर्च करके लिया गया है, तो जनता के पैसों की क्या कुछ दुर्गति की गई है। तो आपको मैंने अभी ये वाली बस दिखाई, लेकिन इसी बस का ये हाल नहीं है। यहाँ लगभग जितनी बस है, यानी कि 69 बसें हैं और 69 बसों में से एक भी बस अच्छी कंडीशन में नहीं नज़र आ रहा है। सब के सब अब कंडम हो चुके हैं, कबाड़ हो चुके हैं। लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो गए? संबंधित एजेंसी रिलायंस ट्रैवल्स करके कोई एजेंसी थी और निगम प्रशासन के हवाले ये जिम्मेदारी थी। और आज आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू अभी आज के वर्तमान समय में आकी गई है वो 2 करोड़ के आसपास आकी गई है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये 40 करोड़ के आसपास उस समय रही होगी जब ये सारी चीज़ें खरीदी गई थी, क्योंकि बाकी भी सामान लगाया गया है तो बहुत सारे खर्च किया गया। करोड़ों रुपए जो है जनता के पैसे अब खाक में जा चुके हैं, कंडम हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने क्या कुछ कहा, बातें समझ में नहीं आई उन्होंने, क्योंकि गोलमोल बातें कही। वहीं जिम्मेदारों पर एफआईआर की बात भी पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सुपेला थाने को आवेदन दी गई है, लेकिन पुलिस जब भी जो भी सहयोग मांगेगी दिया जाएगा, जो भी दस्तावेज मांगेगी दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि अभी तक जिम्मेदारों पर एफआईआर नहीं हो पाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने भी कई आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बना ये बस स्टैंड, बस डिपो अब कंडम हो चुका है और जनता की पैसों का दुरुपयोग किया गया है। अब इसे बेचकर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार किया गया है उसे छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या कुछ कहा है आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। है और क्या कुछ भी इस प्राइस रखा गया था और तीसरी बार टेंडर है तो क्या कुछ उम्मीद है? ये 2015 में जो परचेज़ की गई थी सिटी बसेस, 2015 से 2020 कोविड-19 तक ये बराबर चलती रहीं। उसके पश्चात कुछ इसमें बाधा आई थी और बसें 2022 में वैल्यूएशन कराया गया था। उस समय भी काफ़ी ख़राब होने रिपोर्टिंग किया गया था, लेकिन संबंधित निविदाकार द्वारा ठीक से संचालन नहीं किया गया, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और चूँकि बसें हमने पूरा वैल्यूएशन कराया है, वर्तमान में प्रचालन योग्य नहीं है, इस कारण से पूरा वैल्यूएशन कराते हुए इसको एमएसटीसी के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन की कार्रवाई किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार हम लोग इसमें निकाल चुके हैं, क्योंकि जो प्राइस आया है
कम प्रतीत हो रहा है। इस कारण से 3rd कॉल जारी किया गया है, जिसका लास्ट डेट है। सर मामला सर शिकायत से भी जुड़ा है, थाने में शिकायत है, FIR अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि लगभग 60% जो बस है वो कंडम हो चुकी है और उनके पार्ट्स भी चोरी हो चुके हैं सर। जी, इसमें संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स को सौंपा गया था निविदा करके कार्य, और बसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही किया गया है। इस कारण से हमने उनकी जो सुरक्षा निधि थी उसको राजसात भी किया है और साथ में पुलिस स्टेशन सुपेला में हमने FIR के लिए दिया हुआ है और पुलिस से जो भी दस्तावेज की मांग की गई है उपलब्ध कराया गया है। आगे भी अगर कोई दस्तावेज अपेक्षित होगा तो जो भी कार्यालय में उपलब्ध होगा बिल्कुल उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा और पुलिस के द्वारा भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यथाशीघ्र उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी भैया, नगर पालिका निगम बस का जो नीलामी करने जा रही है, वो बस जो कुछ ही दिन चली कोरोना के बाद से वो दम तोड़ कर चली भी तो चली। देखिए, तत्कालीन सरकार छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भिलाई नगर पालिका निगम के सभी परिवारजनों के लिए पूरे रोड में दौड़ाने हेतु सिटी बस की योजना के तहत में लगभग 70 बसें दी गई थी और साथ ही साथ में नगर निगम के संचित निधि का पैसा, जो कि नगर निगम की अपनी बचत राशि होती है, उस राशि के पैसे को उसमें खर्च किया गया था। एक एजेंसी को इन्होंने टेंडर दिया और उस एजेंसी के मार्फत उनको छोड़ दिया गया। उसका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इनके द्वारा नहीं लिया गया। कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी खरीदता है और किसी ड्राइवर को देता है ट्रांसपोर्टर, तो अपनी गाड़ी का पर डे का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता है, पर नगर निगम इसको भ्रष्टाचार के हवाले चला कर दिया कि आज शहर को, नगर निगम के परिवार को जो सिटी बस का सपना दिखाया गया था, आज एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की मूर्त बन गई है। और मैं पूछना चाहता हूं शहर की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं शहर के महापौर से कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कलेक्टर से परमिशन करके जिस अवधि, गाड़ी की अवधि, वाहन की अवधि 20 साल से पहले RTO गाइडलाइन से पहले वो कंडम नहीं हो सकती, आपने उसको किस अधिकार के तहत में 7 साल के अंदर में उसको कंडम कर दिया। और कंडम कर दिया तो नगर निगम की सामान्य सभा को में क्यों इस प्रस्ताव को नहीं लाया गया, क्यों प्रस्ताव को हटाया गया, क्यों आपने कलेक्टर से परमिशन लेकर के उसको किया। भिलाई के जनता को बताना पड़ेगा, भिलाई के लोगों को बताना पड़ेगा, भिलाई के जनता के मेहनतकश लोगों का पैसा था ये, छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा था ये, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस पूरे भ्रष्टाचार में अगर महापौर जितने लिप्त है, अगर महापौर जी अपनी ईमानदारी से अगर शहर को बताए कि आखिर 7 साल के अंदर में उस गाड़ियों को कंडम कैसे किया गया, इस नगर निगम के आयुक्त को जवाब देना पड़ेगा। आप यहाँ महापौर की नौकरी करने नहीं आए हो, यहाँ पब्लिक की नौकरी करने आए हो आयुक्त महोदय। आप बिना पब्लिक के पार्षदों के, जनप्रतिनिधि को बगैर सूचना दी आप शहर को नीलामी 40 करोड़ की 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ में करवा रहे हो। आपको शहर को जवाब देना पड़ेगा। आप महापौर के नौकर बन के नहीं हैं, आप इस शहर सरकार के कमिश्नर हो, इस पब्लिक के सेक्टर के अधिकारी हो, कमिश्नर हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो इसकी पूरी जितने महापौर जिम्मेदार है उतने इस नगर निगम का आयुक्त भी जिम्मेदार होगा। और इसकी पूरी जांच, इसकी पूरी मेरे शिकायत मैंने स्वयं PMO से और CMO छत्तीसगढ़ शासन से मैंने की है। आपको लगता है कि ये बस बेचकर जो बड़ा घोटाला है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूर्व में नगर निगम की संपत्ति को बेची गई, शहर की नीलामी कर दी गई, शहर की ज़मीन ऑनलाइन नीलामी कराई गई, अपने खास लोगों को दिया गया, उसमें फ़ायदा पहुँचाया गया। उसी प्रकार से ये 69 बस ये किसी एक एजेंसी को देना चाहते हैं ताकि एक एजेंसी 1.25 करोड़ 2 करोड़ में पूरी 70 बस ले करके इसमें खर्चा करके शहर के अंदर में यही बस संचालित करेंगे, क्योंकि अभी शहर इस बसों की अवधि लगभग 13 साल और बाकी है। FIR तक नहीं हो पाया इन पूरे मामलों में। ये मैं पूछना चाहता हूं आयुक्त महोदय को कि आपने थाना सुपेला को इसकी सूचना दी, क्या सूचना के तहत में पुलिस थाने की कार्रवाई कंप्लीट हो गई क्या? कल संबंधित नोडल अधिकारी तिग्गा जी या दुग्गा जी, हमारे तिग्गा जी बता रहे थे कि नगर निगम की शिकायत की गई, अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR के बगैर बिना पुलिस जांच सूचना के आप कैसे नीलामी करवा सकते हो किसी गाड़ी की, किसी वाहनों की? जब तक उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक आप नीलाम करने का अधिकार नहीं हो है। अगर आपके अंदर में पारदर्शिता है महापौर जी, तो मैं आज इस चैनल के मार्फत से मैं बोल रहा हूँ, आप श्वेत पत्र जारी करिए और शहर को बताइए आखिर वाहनों की नीलामी क्यों जारी कर रहे हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।